आप सब हैं, आप सबको मैं साधुवाद, आपको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो इस कड़ाके की धूप में आप सब यहां बैठे हैं और इस लोकतंत्र की लड़ाई को पहली पंक्ति में लड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन दिल्ली के लोकप्रिय विधायक सोमनाथ भारती जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री सभाजीत सिंह जी, प्रांत अध्यक्ष हृदेश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, साथ ही इस प्रांत के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठों के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी साथियों को मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। समय बहुत कम है, इसलिए बहुत साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जो आज की इस रैली का हमारा जो मकसद है, उस मकसद को समझने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आम आदमी पार्टी इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और बताने का काम कर रही है कि किस तरीके से देश में लोगों की बात पे पहरा लग चुका है। संसद में अगर कोई सांसद अपनी बात मुखरता से रखता है तो उस पर भी सस्पेंशन का पहरा लग चुका है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह जी द्वारा मणिपुर के सवाल पे सवाल पूछा गया और पूछा गया कि किस तरीके से आपने मणिपुर को जलते हुए छोड़ दिया, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए उन पे कार्रवाई हो जाती है। साथ ही जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी संसद में सांसद संजय सिंह जी ने मोदी जी के मित्र अडानी पे सवाल पूछा, इस पे उन पे सवाल पूछने के आरोप पे कार्रवाई हो जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। किसानों पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा, किसानों के काले कानून पर सवाल पूछा और कहा कि आपने किसानों के जो काले कानून पास किए उसको वापस लिया जाए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। इस बात पर उन पे कार्रवाई हो जाती है। जब सदन में कोई सवाल पूछता है जनता के हित में, बेरोजगारी पे सवाल पूछता है, महंगाई पे सवाल पूछता है, देश की संपत्तियों को लूटने पर सवाल पूछा जाता है, तो उन पे कार्रवाई करके उनको सस्पेंशन कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को इस समय जेल में अंदर डाल दिया गया है। क्या कसूर था मनीष सिसोदिया जी का? उनका यही कसूर था कि उन्होंने देश में सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों को बनाने का काम किया। क्या कसूर था सत्येंद्र जैन जी का? उनका यही कसूर था कि उन्होंने विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। क्या कसूर था सांसद संजय सिंह जी का? उन्होंने यही कसूर किया कि उन्होंने कोरोना में जिस तरीके से पूरे देश में महामारी फैली हुई थी, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य को छूने को राजी नहीं था, इस संकट के दौर में अपनी जान पे हथेली में रख के लोगों की मदद करने का काम किया, लोगों को ऑक्सीजन बेड दिलाने का काम किया। जो लोग दिल्ली में फंसे हुए थे उनको बिहार और उत्तर प्रदेश अपने निजी हवाई जहाज के टिकटों से पहुंचाने का काम किया। ये आरोप माननीय सांसद जी पे लग रहा है। जिस तरीके से देश में लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। इस देश ने आपातकाल का भी दंश झेला, लेकिन इस समय तो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। आप मीडिया में कुछ लिख नहीं सकते, सोशल मीडिया में आप कुछ लिख देंगे तो आप पे पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी। पता चलेगा जब आप सुबह उठेंगे तो आपके घर के बाहर थाने से पुलिस आई रहेगी आपको थाने ले जाने के लिए। ये देश के हालात हैं। इस दौर में अगर आप आगे आके इस
लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस लड़ाई को हमको आगे ले जाना है, तभी देश में लोकतंत्र बचेगा, तभी देश में संविधान बचेगा, तभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने के हिंदुस्तान को हम बना पाएंगे। आप आए इस कड़ाके की धूप में, इतनी देर मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंतिम एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि अक्सर यह आरोप लगता है कि सांसद संजय जी ने कोई जुल्म कर दिया। उनका जुल्म यही था कि उनके लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा उनका कोई कसूर नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।